हम सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है। मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं दिल से दुआ कर रहा हूँ और मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। 4 अप्रैल 2019 मिशन कंट्रोल में स्पेस आयल टीम लूनर कैप्चर की पोजीशन लेने के लिए बेरेशीट को कमांड्स की पूरी कड़ी भेजती है। स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के कक्ष से चांद के कक्ष में लाना काफी मुश्किल समस्या है। बहुत सी चीजें गतिशील हैं। स्पेसक्राफ्ट चल रहा है, पृथ्वी घूम रही है, चांद पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, सब कुछ घूम रहा है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और अगर कुछ भी गलत होता है तो आप ये मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे। बेरेशीट को ऐसी सही जगह टकराना है कि उसके दौरान ऑनबोर्ड इंजन्स ऑन हो जाएं और उसकी रफ्तार को इतना कम कर दें कि चांद का अपना ग्रेविटेशनल पुल उसे खींच ले। सबसे ऊंचे ऑर्बिट को उसे चांद की ऊंचाई पर उस समय पहुंचाना है जब चांद भी वहां पहुंचा हो। नेविगेशन सिस्टम ने हमें सही दिशा की तरफ संकेत दिया है। बेडशीट वहां इंतजार कर रही है और तभी सही समय पे बेडशीट सही मायनों में चांद की ग्रेविटी में गिर गई। और इसी पल का तो सबको इंतजार था। हम अपने पहले फेज में कामयाब रहे। कैप्चर कामयाब हुआ और बेरेशीट अब चांद की कक्षा में है। हम सब बहुत तनाव में थे, लेकिन हमारी टीम वाकई बहुत बढ़िया है और किस्मत भी साथ दे रही है। बेरेशीट के भेजे पहले नजारे चांद के दूसरी तरफ वाले पहलू के हैं। मॉड्यूल के कैमरे विशाल विवरों की तस्वीर भेजते हैं, जिनमें से कुछ विवर तो 4.5 अरब साल से भी ज्यादा पुराने हैं। मॉड्यूल का रास्ता जैसे ही चांद की ग्रेविटी के कंट्रोल में आता है, स्पेसक्राफ्ट का पहला वैज्ञानिक प्रयोग शुरू हो जाता है। वो चांद के ऊपर से निकलते हुए उसकी मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को नापता है। चांद के चारों तरफ की मैग्नेटिक फील्ड को और लैंडिंग की जगह के चारों तरफ की मैग्नेटिक फील्ड को नापने के लिए उन्होंने UCLA और वाइजमैन इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित मैग्नेटोमीटर लगाया था। ये फुटेज इस बात की गवाह है कि इंसान ने चांद पर अपना पहला कदम रख दिया है। उनकी लैंडिंग साइट मारे सेरेनिटाटस पर है। अपोलो मिशंस में से एक उस मारे के किनारे तक गया था और वो जो पत्थर वहां से जमीन पर लाए थे, उनसे हमें पता चला कि उनमें मैग्नेटिक क्वालिटीज हैं। चांद का मैग्नेटिक फील्ड बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन अपोलो मिशंस के लाए नमूनों में से कुछ पर से ऐसे मैग्नेटिक निशान थे जिनसे पता चलता है कि वहां कुछ और जटिल प्रक्रिया चल रही है। इसीलिए बेरेशीट के मैग्नेटोमीटर हमें जानकारी देंगे कि चांद पर क्या चल रहा है और वहां की मैग्नेटिक हिस्ट्री आखिर क्या है। चांद की चट्टानों के मैग्नेटिज्म की उनकी उम्र के साथ तुलना करने पर इस बात की नई जानकारी मिलेगी कि चांद बना कैसे। ये हमें पूरे सोलर सिस्टम के इतिहास के बारे में बुनियादी जानकारी देगा। अपनी आकाश गंगा से परे एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की हमारी खोज के लिए सौर मंडल की उत्पत्ति की जानकारी महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही मशहूर क्लासिक बुक है जिसका नाम है मून इज अ हार्श मिस्ट्रेस, जिसके मुताबिक चांद बेहद दुश्वार है। स्पेस आयल के इंजीनियर्स वहां पर लैंड करना चाहते थे जहां बहुत ज्यादा गर्मी ना हो। वो चांद के इक्वेटर पे लैंड नहीं करना चाहते थे क्योंकि सूरज के आते ही वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती। वो हायर लैटिट्यूड में रहना चाहते थे। चांद एक समय सोलर सिस्टम के सबसे गर्म ग्रहों में से एक होता है और कभी-कभी सबसे ठंडे ग्रहों में से एक होता है। अगर आप ऐसा स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करना चाहते हैं जो उस वातावरण में भी सही सलामत रहे, तो उसे गर्मी में भी किसी तरह गर्मी से बचना होगा और जब ठंड हो तो उसे किसी भी तरह अपने आप को गर्म रखना होगा। इसके लिए आपको बहुत सारे एडिशनल सिस्टम्स चाहिए और साफ कहें तो चांद पर जाने के दौरान यही स्टफ टूटता है। तो अगर आप अपने पहले मिशन को सिंपल रखना चाहते हैं तो सिर्फ कुछ दिन का मिशन ही प्लान कीजिए। वो चांद पर बहुत ही खास वक्त पर लैंड करेंगे, बिल्कुल सुबह या उससे थोड़ा पहले। वो चांद के जिस हिस्से में उतरेंगे वहां रात से दिन हो रहा होगा और उस दौरान वहां का तापमान बिल्कुल सही रहता है। लेकिन वैसा देर तक नहीं रहेगा क्योंकि 2 दिन बाद बेरेशीट अपने मैग्नेटोमीटर से जो डेटा पृथ्वी पर भेज रहा था उसके मुताबिक वहां बहुत ज्यादा गर्मी होनी शुरू हो गई थी। इसके मायने है कि बेरेशीट के पास ये सब काम करने के लिए करीब 48 घंटे होंगे।
बैरशीट मिशन की एक और मुख्य खासियत है स्पेस आयल और नासा के बीच सहयोग। कम्युनिकेशन सपोर्ट देने के साथ साथ नासा ने मॉड्यूल को रेट्रो रिफ्लेक्टर कहलाने वाला एक सिंपल लेकिन पावरफुल उपकरण भी दिया। रेट्रो रिफ्लेक्टर एक खास मिरर है। इसकी खासियत है कि एक लेजर बीम चाहे किसी भी दिशा पर इससे टकराए, वो वापस ठीक वहीं रिफ्लेक्ट करेगी जहां से वो बीम आई है। बेयरशीट पर लगे रेट्रो रिफ्लेक्टर से टकराने वाली लेजर लूनर ऑर्बिटर से आएगी। लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर या LRO एक स्पेसक्राफ्ट है जिसे नासा ने चांद के चारों तरफ ऑर्बिट में छोड़ा था। यह करीब वहां 10 सालों से है। इसमें एक लेजर ऑल्टीमीटर है जो बेयरशीट की लोकेशन बताने में मदद करेगा। लूनर ऑर्बिटर बेयरशीट और ऑर्बिटर के बीच की दूरी को एकदम सही तौर पर तय कर पाएगा। ये रेट्रो रिफ्लेक्टर्स कई दशकों तक काम करते रहेंगे और इनकी मदद से इस क्षेत्र में चांद के भावी मिशन का अपना संचालन कहीं ज्यादा सटीकता से कर पाएंगे। इसके अलावा ब्रह्मांड से कहीं से भी अगर कोई बैरशीट के नजदीक लैंड करता है तो उसे एक बहुत ही खास चीज मिलेगी जिसे स्पेस आयल ने उस पर लगाया है। हमने एक टाइम कैप्सूल बनाया और उस टाइम कैप्सूल में उन सब के सपने और उम्मीदें शामिल हैं जो उस स्पेसशिप को बनाने में शामिल थे। मेरे पास आपको दिखाने के लिए उस टाइम कैप्सूल का एक छोटा सा हिस्सा है। इस छोटे से सिक्के में पूरी बाइबल अंकित है। आप इसे जूम करके शब्द देख और पढ़ सकते हैं। हर शब्द का साइज एक माइक्रोन है। ऐसा हो सकता है कि चांद पर किसी दिन हमारी गैलेक्सी में से कहीं और से कोई आए और वो इस भंडार को देखे और कहे, ओ, इस ग्रह पर 20 लाख साल पहले मनुष्य रहा करते थे। देखिए उन्होंने कितनी बढ़िया चीजें छोड़ी हैं। स्पेसक्राफ्ट पर मौजूद विज्ञान और बैरशीट की भावी विरासत, सब कुछ इस पूरे मिशन के सबसे मुश्किल हिस्से पर निर्भर है और वो है लैंडिंग। अंतरिक्ष जोखिम भरा है, वहाँ किसी की कोई गारंटी नहीं है। आप उम्मीद तो करते हैं कि हर चीज सही और कामयाब होगी, लेकिन जोखिम तो रहता ही है। जब वो चांद की सतह पर पहुंचने ही वाला होता है तो उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है और इससे निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है, इंजन की स्पीड को 0 कर देना। लेकिन ऐसा करते वक्त जरा भी गड़बड़ी हुई तो वो चांद को बहुत जोर से हिट करेगा और मिशन वहीं खत्म हो जाएगा। पृथ्वी से 2.5 लाख मील दूर बैरशीट स्पेसक्राफ्ट चांद के आखिरी कक्ष की तरफ 105 मील प्रति घंटे की वर्टिकल स्पीड से बढ़ रहा है। हम बहुत निचले कक्ष में हैं। एक बार जब उतरना शुरू करेंगे तो वापसी का कोई विकल्प नहीं है। आज की रात इम्तिहान की घड़ी है। स्पेस आयल कंट्रोल रूम के अंदर मिशन इंजीनियर्स का पूरा ध्यान मिशन के सबसे ज्यादा जोखिम भरे चरण पर है, स्टिकिंग द लैंडिंग। बेयरशीट चांद के चारों तरफ गोल आकार कक्ष में सतह से 200 मील से भी कम दूरी पर है। 40 लाख मील की दूरी तय करने के बाद चांद इतना नजदीक है कि लगता है उसे छूकर महसूस किया जा सकता है। हम लैंडिंग प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। हम स्पेसक्राफ्ट को ऐसी दिशा देंगे कि इंजन्स हमें ठीक चांद की दिशा में लेकर जा पाए। चांद का चक्कर लगाने के बजाय वो सतह की तरफ गिरना शुरू करता है। हमारे पास कुछ सेकंड्स हैं जिनमें स्पेसक्राफ्ट खुद पक्का करता है कि सब कुछ ओके है। अगर वो सब कुछ ओके होने का निश्चय बनाता है तो हम नॉन रिटर्न पॉइंट पर हैं और लैंडिंग प्रोसेस में है। अंतरिक्ष में अकेले आगे बढ़ता बैरशीट स्पेसक्राफ्ट फैसला कर लेता है कि ये इम्तिहान की घड़ी है। हम नो रिटर्न पॉइंट से आगे निकल गए हैं। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। चांद की सतह पर उतरते हुए बैरशीट ने अंतरिक्ष से एक फोटो भेजी जो चांद से 14 मील ऊपर से ली गई थी। ये चांद का बैकग्राउंड है। अब हम लैंडिंग साइट की तरफ बढ़ रहे हैं। चांद की सतह पर पहुंचने से पहले उसकी ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड काफी बढ़ गई है और मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें स्पीड को कंट्रोल करना होगा। हम ब्रेकिंग प्रोसेस में हैं और आप धीमी होती रफ्तार को देख सकते हैं। सतह के नजदीक पहुंचते हुए नीचे उतरने को कंट्रोल करने के लिए बेयरशीट रेट्रो रॉकेट्स छोड़ती है। कंट्रोल रूम के वेलोसिटी इंडिकेटर के आंकड़ों से मालूम चलता है कि चांद की सतह के नजदीक वर्टिकल स्पीड 150 मील प्रति घंटा है।
कम होने के बजाय बैरशीट की रफ्तार बढ़ रही है। लगता है हमारे मेन इंजन में कुछ गड़बड़ है। हम स्पेसक्राफ्ट की रीसेटिंग कर रहे हैं इंजन को सही करने के लिए। रेडी फॉर डिसेंट, रेडी फॉर डिसेंट। मेन इंजन ऑन हो गया है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेशन बंद हो गया है। 500 फुट पर बैरशीट सिग्नल खामोश हो जाते हैं। दर्जनों उच्च प्रशिक्षित वैज्ञानिकों द्वारा इस चुप्पी की वजह ढूंढने के दौरान एक चीज फौरन साफ हो जाती है कि बैरशीट की लैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि वो हादसे का शिकार हो गया है। स्पेसक्राफ्ट में हम नाकामयाब रहे। अफसोस है कि हम लैंडिंग में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, लेकिन इतनी सक्सेस भी बहुत बड़ी बात है। हम कामयाब नहीं हुए, लेकिन हमने सच्ची कोशिश की, और मेरा ख्याल है कि हम जहां पहुंचे वहां तक पहुंचना भी कामयाबी ही है। हमें उस पर गर्व होना चाहिए। सही सलामत लैंडिंग नहीं कर पाने की निराशा के बावजूद तकरीबन 50 दिन और ऑर्बिट में 40 लाख मील से ज्यादा दूरी तय करने के बाद स्पेस आयल टीम ने बहुत विशाल उपलब्धि हासिल की है। हम चांद पर सही सलामत नहीं पहुंच पाए, जो बुरा हुआ, लेकिन इंजीनियरिंग और साइंस मुश्किल सब्जेक्ट है। कभी कभी तो एक बार फेल होते हैं और कभी कभी 4-5 बार फेल हो जाते हैं, लेकिन आखिर में सक्सेस मिलेगी। मैं उन बच्चों की हिम्मत बढ़ाना चाहता हूं जो शायद हमें देख रहे होंगे। उनसे कहना चाहूंगा कि वो इंजीनियरिंग और साइंस की पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि एक दिन आप चांद तारों से आगे जाएंगे। अब से हजारों साल बाद हम आने वाले इन कुछ दशकों को इतिहास के उन पलों की तरह देखेंगे जब मनुष्य जाति पृथ्वी से परे विकसित हुई, और ये मुमकिन हुआ क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स ने इस संभावना को देखा। 3 लोग, आप और मेरे जैसे 3 लोगों ने सपना देखा और उन्होंने चांद की सतह पर खुद उतरने की जिम्मेदारी ली। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां छोटी टीमें बड़ा सपना देख सकती हैं, जहां पूंजी की कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है और ना ही किसी तरह की सीमाएं हैं।